नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, गणित का ये थर्ड वीडियो है, तीसरी क्लास है। शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत आज हम औसत से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को हल करने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना, तरीके को समझना कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में औसत के सवालों को हल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोनों लेवल में जिनके गणित है, बिल्कुल लेवल फर्स्ट में तो सभी के लिए होती है, लेवल टू में जो गणित वाले हैं वो ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें है साथियों, ऐसा क्वेश्चन ये दिया जाता है तो कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 है। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक है 50, 144, 152 और 56। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे साथियों। 4 विषय है, विषयों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कुल अंक कितने हैं? 200 है। अब यहाँ पर ये कह रहा है यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है, तो भाई 3 विषय में हमें 48 अंक है औसत, तो 3 को 48 से गुणा कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि 3 विषयों में कुल कितने नंबर हैं। तो 8 तिया 24 का 4, हासिल कितने हैं? 2। 4 तिया 12 और 2 14, मतलब 3 विषयों में 144 नंबर है और टोटल नंबर कितने हैं? 200 है। तो फिर जो चौथे विषय का नंबर अगर हमको निकालना है तो 200 में से हम कितने माइनस कर देंगे? 144 को। तो चलिए 200 में से 144 को माइनस करते हैं। 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ 9 बचे, 9 में से 4 गए तो 5 और इधर 0 की 0। तो मतलब जो चौथे विषय के प्राप्तांक है वो कितने हैं साथियों? 56। 56 यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही आंसर रहेगा। चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि इससे अलग जो औसत के प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार हम हल करेंगे। तो इसका अगला जो प्रश्न है, राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च करता है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना? राम 60 रुपये, मोहन 90 रुपये, राम 150 रुपये और दोनों का बराबर है और 0। तो साथियों ये जो प्रश्न है, समझना, प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे एक तरफ तो राम लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं मोहन। राम के परिवार में कुल कितने बच्चे हैं? 3। और मोहन के परिवार में कुल कितने बच्चे हैं? 5। अब यहाँ पर दोनों ही अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च कर रहे हैं। 450 रुपये, तो यहाँ पर भी 450 रुपये खर्च हो रहे हैं और यहाँ पर भी 450 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो जो औसत मासिक खर्च है वो किसका अधिक है और कितना अधिक है? तो साथियों बेशक राम का जो मासिक खर्च है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 3 बच्चों को 450 रुपये दे रहा है, 5 बच्चों को 450 दे रहे हैं, तो मोहन तो कम रहेगा यहाँ पर। तो फिर राम वाला कौन सा विकल्प है? या तो 150 वाला या 60 रुपये वाला। तो चलिए जो राम है वो अपने बच्चों के 3 को इसके डिवाइड कर देते हैं, तो 150 एक बच्चे के ऊपर वो खर्च कर रहा है, और ये इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो वो 90 रुपये एक बच्चे के ऊपर मोहन खर्च कर रहा है। तो यदि मोहन एक बच्चे के ऊपर 90, कहाँ से आया 90? 450 में 5 का भाग दिया तो एक बच्चे का खर्च निकल गया। 450 में 3 का भाग दिया तो एक बच्चे का खर्च निकला, तो एक बच्चे का ये खर्च 150 निकला और इधर 90 निकला। तो यहाँ पर कौन अधिक खर्च कर रहा है? राम अधिक खर्च कर रहा है। 150 एक बच्चे पर, ये 90, तो दोनों में कितना अंतर है? 60 रुपये का अंतर आ रहा है। मतलब 60 रुपये राम अपने एक बच्चे पर मासिक खर्च कर रहा है, मासिक रूप से। ठीक है, एक ही बच्चे पर खर्च कर रहा है ये। तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है इस क्वेश्चन में, वही आपका सही आंसर है साथियों। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रश्न को शुरू से ही हल करते आओ और आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा साथियों। चलिए इसका अगला प्रकार का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रकार का प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 7 है। भाई 3 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 7 है। तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। पहली दो संख्याएं, इनका औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो साथियों 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो कुल कितना है? 7 या 21। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है तो इनका कुल कितना है? 8। तो मतलब जो इनमें अंतर आ रहा है वो आपकी तीसरी संख्या रहेगी। तो हम 21 में से कितना माइनस कर लेते हैं? 8 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 8 माइनस कर लेते हैं तो इधर 11 में से 8 गए तो 3 बचे, यहाँ एक का एक उतर जाएगा तो 13। मतलब जो तीसरी संख्या है वो आपकी निकल के आ जाती है साथियों 13। विकल्प नंबर 2 सही है इस क्वेश्चन में।
चलिए इसका औसत का जो अगला प्रकार का प्रश्न है उसको देखते हैं साथियों। तो आपके इसके अगले टाइप का क्वेश्चन आता है, ये देखिएगा। हाँ, एक परिवार के सदस्यों की कुल आमदनी 1,32,000 रुपये प्रति माह है तथा उनकी प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 22,000 रुपये है। तो परिवार में सदस्यों की संख्या ज्ञात करो। 4 सदस्य है, 5 सदस्य है, 6 सदस्य है या 7 सदस्य है। देखो, कुल आमदनी प्रति माह है, मतलब एक महीने में परिवार के जो सदस्य हैं, हमें पता नहीं है कितने सदस्य है। 1,32,000 रुपये एक महीने की उनकी कमाई है साथियों। अगर एक ही व्यक्ति 22,000 कमा रहा है तो कुल ये 1,32,000 कितने व्यक्ति कमा रहे हैं। तो सीधा सा है इसमें, तो 22,000 एक कमा रहा है तो 1,32,000 कितने कमाएंगे, तो इसका इसमें काट देते हैं। 0 0 0 0 0 0 132 में किसका भाग देते हैं, 22 का। तो चलिए 132 में हम भाग देख लेते हैं 22 का। तो 22 एकम 22, 22 दूनी होते हैं 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 110 और 22 छक्के 132 होता है साथियों। मतलब परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 है, क्योंकि 6 बार जा रहा है ना भाग। तो आपका जो तीसरा विकल्प है 6 वाला, यही आपका सही आंसर है साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर। तो चलिए अगला टाइप देखेंगे, समझना। एक कक्षा के 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। 40 वर्ष है, 48 वर्ष है, 52 वर्ष है और 56 वर्ष है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। देखो, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है 18 और इनकी औसत आयु है 14 वर्ष। तो अगर कुल आयु निकालेंगे तो 14 को 18 से गुणा कर देंगे। तो 14 अट्ठे होते हैं, 14 अट्ठे 112, ठीक है। हासिल 11 रहेंगे, 14 एकम 14, 14 और 11 कितने होते हैं, 25। तो 252 18 विद्यार्थियों की कुल आयु है। अब आगे कह रहा है, यदि अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब देखो, औसत कितना है, 14 है, तो औसत कितना हो जाएगा, 16। अब अध्यापक की आयु भी शामिल करेंगे तो फिर यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जो 18 थी, अब यहाँ पर कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप 18 से गुणा नहीं कर सकते हो। अब 19 × 6 करते हैं तो 19 छंगे कितने होते हैं साथियों, 19 पंजे 95, 19 छंगे 114 का 4 हासिल 11, 19 एकम 19, 19 और 11 कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो यदि हम अध्यापक की आयु भी उसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो कुल कितनी आयु हुई, 304 वर्ष। अब 304 वर्ष तो अध्यापक के आने के बाद हुई, पहले कितनी थी, 252। तो 304 में से 252 को घटा देते हैं तो अध्यापक की आयु आ जाएगी। तो चलिए 304 माइनस कर लेते हैं 252। तो 4 में से 2 गए तो 2, इधर 0 में नहीं जाएगी, हासिल लिया तो 10, 10 में से 5 गए तो 5, इधर 0 0। मतलब अध्यापक की जो आयु है वो यहाँ पर निकल के आती है 52 वर्ष। मतलब अध्यापक की आयु कितनी वर्ष है साथियों, 52 वर्ष है। तो ये इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे हल कीजिएगा। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ और आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगले प्रकार साथियों, आपके अगले प्रकार का प्रश्न है, एक कक्षा के 25 छात्रों के औसत अंक 58 है। यदि अमित, जिसके 48 अंक है, चला जाता है तथा उसके स्थान पर वैभव, जिसके अंक 73 है, आ जाता है तो कक्षा के अंकों का नया औसत ज्ञात करो। 56, 57, 59 और 60। तो कैसे करेंगे हल। देखो, 25 छात्रों के औसत अंक 58 है, तो औसत 58 है और कुल छात्र 25 है। कुल अंक अगर हम निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, 25 अट्ठे होते हैं 200 की 0 हासिल 20, 25 पंजे होते हैं 125, 125 और 20 कितने होते हैं, 145। मतलब वो जो 25 छात्र है इनके कुल अंकों की संख्या 1450 अंक है। अब अमित एक लड़का है जिसके 48 अंक थे, कितने थे, 48, वो चला गया और उसके स्थान पर एक वैभव नाम का लड़का आया जिसके 73 अंक है। मतलब यहाँ पर 48 वाला गया और 73 वाला आया, तो मतलब औसत में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो 56 और 57 तो राइट आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा अंक वाला आया ना साथियों। तो 58 तो पहले ही थे, या तो 59 होगा या 60 होगा। अब यहाँ पर 73 माइनस क्या कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं, ताकि उन दोनों के जो बीच का डिफरेंट है वो आ जाएगा। 13 में से 8 गए तो कितने हो गए साथियों, 5 बचे।
6 में से 4 गए तो 2 बचे, मतलब 25 अंक एक्स्ट्रा जुड़े हैं। अब 1450 तो पहले थे और 25 अंक और जुड़ गए तो 1475 कुल अंक हो गए। अब 1475 अंक हुए, लेकिन छात्रों की संख्या तो कितनी है, 25 ही है, क्योंकि यहाँ पर छात्र एक गया और दूसरा आ गया तो छात्रों की संख्या कोई फर्क नहीं पड़ी, लेकिन अंकों में फर्क पड़ गया। कुल अंक 1475 हो गए। अब इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं तो 25 पंजे कितने होते हैं, 125 होते हैं, क्योंकि 25 छक्के 150 हो जाते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। 7 में से 5 गए तो कितने बचे साथियों, 2 बचे। 4 में से 2 गए तो 2 बचे और यहाँ पर 5 के 5 आ जाएंगे तो 25 अटे 200 और 25 नमे 125, सॉरी 225, तो यहाँ 225 9 बार गए, मतलब जो नया औसत है वो कितना रहेगा, 59 रहेगा साथियों। आपके जो तीसरा विकल्प है इस क्वेश्चन में वो ही आपका सही आंसर है। चलिए इसका अगला प्रकार देखेंगे औसत में, और अगले प्रकार से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखो यार, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। अगर ये जो गणित की सीरीज चला रखी है, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर मेरे भी ऐसे वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज चला ही रखी है, बाकी ये चीज़ें एक्स्ट्रा है साथियों, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा ऐसे आपको, ठीक है। अगला प्रकार का जो प्रश्न है, 9 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 10 हो तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 15 हो तो पांचवी संख्या ज्ञात करो। 16, 17, 18 और 19। तो चलिए कैसे निकालेंगे। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 12, तो 9 को 12 से गुणा कर लेते हैं, कुल आ जाएगा 12 9 108। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 10 है तो प्रथम 5 का कितना है, 10 है, तो 10 पंजे 50। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 15 है तो 15 इंटू 5 बराबर 15 पंज 75। तो पांचवी संख्या निकालनी है तो साथियों 9 संख्याओं का औसत तो 108 है, प्रथम 5 टोटल 50 है, अंतिम 5 टोटल 75 है, तो 75 और 50 कितने होते हैं, उसको 108 में से माइनस कर देंगे तो 75 और 50, 5 के 5 7 और 5 12 125। तो अब 108 में से तो 125 जाएगा नहीं, लेकिन 125 में से 108 चला जाएगा तो 15 में से 8 गए तो 3, यहाँ बचा 1 तो 13, 0 की 0। तो यहाँ पर जो पांचवी संख्या है वो रहेगी साथियों आपके, सॉरी यहाँ पर देखो 15 में से 8 गए तो 3 नहीं, 15 में से 8 गए तो 7 आएंगे, ठीक है। 15 में से 8 कम किए तो 7 आएंगे, थोड़ी यहाँ पर 3 जाने कैसे आ गया माइंड में। साथियों यहाँ जो 17 है, 17 वो आपकी पांचवी संख्या है, यहाँ सेकंड विकल्प सही रहेगा इस क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आपके ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो। बाकी नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कुछ सीख रहे हो या नहीं, कुछ नया तरीके से कुछ नया सीखो हो या नहीं सीखे हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।